ब्लैक ब्यूटी नाम था उसका। चमचमाती, सुंदर सी, बिल्कुल हटकर कुछ अलग सी, मानो जैसे घर का ही कोई एक सदस्य हो। पहली थी तो अटैचमेंट तो बनता ही था। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, है ना? ये जानने के लिए सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा और मैं हूँ दिलीप और आप हमें सुन रहे हैं द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट पर। एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं हमारे पहले कार की, और आज वो कार पुरानी हो गई है क्योंकि आज हमने नई गाड़ी खरीद ली है। और मुझे और दिलीप को बहुत ही बुरा लग रहा है इस बात का कि अब उस कार को बेचना पड़ेगा। And yes, we are feeling so bad because there were so much memories attached to this car. It was the first car after our marriage. It was the first car in which my little baby came home from the hospital, and there are a ton of memories attached to it. So it is obvious that we'll feel bad. बात तो बिल्कुल सही है, पर दिलीप, हम उस कार को हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रख भी तो नहीं सकते हैं। वो तो सही है। तो दोस्तों, हमसे जुड़ी हर एक वस्तु की यही कहानी है। हमें उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, खासकर तब जब वो पहली हो। और मुझे लगता है कि आप सबको भी कभी न कभी ऐसा एहसास जरूर हुआ होगा। और इन वस्तुओं के लिए कई बार मैंने देखा है कि लोग रिश्तों को भी ठुकरा देते हैं, जिनका शायद रिश्तों से बढ़कर कोई महत्व नहीं होता। और फिर मैं तो ये कहूंगी कि संभालना है तो अपने पुराने रिश्तों को संभालो। मैं कई बार इस बात को सोचकर हैरान हो जाती हूँ कि जब हम मशीनरी जैसे चीजों से इतना अटैचमेंट रख सकते हैं तो नए रिश्ते बनाने पर पुराने रिश्ते कैसे भूल जाते हैं। और इसीलिए कहीं न कहीं मुझे इस बात पर, इस कहावत पर यकीन करने को जी चाहता है। और वो कहावत यूं है, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। Absolutely right, Pooja. It is very important that we value our relationships more than the materialistic things that we value in our life. And to upkeep and build and be responsible towards relationship is very difficult. And only if you are responsible towards relationship, you will be able to keep that relationship going on and on forever. So on that note, we can get on to today's recipe, which is a very traditional recipe. So what are we making, Pooja? दिलीप, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो केरला की बहुत ही मशहूर रेसिपी है, और जनरली इस रेसिपी को सद्या में परोसा जाता है। और इस रेसिपी का नाम है परिप करी। Parippu curry is a form of dal, and sadhya that Pooja just mentioned is basically bhoj that we call in Hindi, or it's a feast. So Parippu curry is an essential part of every feast that is organized in Kerala. It's a very simple recipe but very tasty, and the combination with Parippu curry usually is with papadam and ghee. So let's get straight on to the recipe, Pooja. श्योर दिलीप, पर इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि श्रोताओं, ये जो परिप करी है, मुझे पता है कि सद्या में एक्चुअली बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। मतलब जितनी मर्जी आप बना सकते हैं उतनी बना सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें बनाना एक दिन में बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि आप डेली बेसिस पे भी इस खाने को बना सकते हैं, और इसके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी कि इस परिप करी को बनाए, चावल बनाए और बीटरूट के साथ
पपड़म भी बनाएं और घी। बस ये 5 चीजें हो तो फिर आपको एक सद्या का फील देता है और आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा ये कॉम्बिनेशन। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। So let's get on to the recipe then. श्योर। तो श्रोताओ, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो है हम यूज करते हैं मूंग दाल, जो कि आपको सबसे पहले तो रोस्ट करना होगा। और मूंग दाल हम लेंगे 1 कप तकरीबन, और उसके साथ हमें चाहिए होंगे ग्रेटेड कोकोनट, नारियल, जो कि आपको 1 कप चाहिए। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे बिल्कुल जो छोटे प्याज होते हैं, जिसे हम पर्ल ऑनियन भी कहते हैं, वो हमें तकरीबन 6 चाहिए होंगे और ग्राइंड करने के लिए, और 4 चाहिए होंगे बिल्कुल पतले पतले कटे हुए लंबे या फिर गोल आकार में टेम्परिंग करने के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे हरी मिर्ची, जो कि 4 से 5 हम ले सकते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे जीरा 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, कोकोनट ऑयल 2 से 3 टीस्पून, मस्टर्ड सीड्स 1/4 टीस्पून, सूखी लाल मिर्च 2, करी लीव्स जो है वो थोड़े से ले लें, नमक स्वाद अनुसार और पानी आवश्यकता अनुसार। So the ingredients that we'll need for the pari is moong dal. We'll need to roast it. We'll take 1 cup of moong dal. Grated coconut about 1 cup. Small red onions that we call as shallots or pearl onion about 6, that is for grinding, and about 4 for tempering that you will need to thinly slice. Green chilies about 4 to 5. Cumin seeds 1/2 teaspoon. Coconut oil 2 to 3 teaspoon. Mustard seeds 1/4 teaspoon. Dried red chili about 2 broken into 2 pieces. Curry leaves a few. Salt to taste and water as needed. तो फिर आइए देखते हैं कि इस साधारण सी रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम मूंग दाल को रोस्ट कर लेंगे कढ़ाई में, और उसके बाद हम ग्राइंडर में जो है डालेंगे हमारा ग्रेट किया हुआ कोकोनट, जीरा, हरी मिर्ची और हल्दी पाउडर। और इन सारी चीजों को हम ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, और ग्राइंड करने के बाद इस पेस्ट को हम साइड में रखेंगे। उसके बाद मूंग दाल जो अभी अभी हमने रोस्ट किया है उसे हम धो लेंगे अच्छे से, और धोने के बाद प्रेशर कुक करेंगे पानी डालकर जितनी की आवश्यकता हो। और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि दाल जो है मैश ना हो जाए। और जब आप प्रेशर कुकर खोलेंगे और आपको क्या करना है कि कलछन से जो है दाल को अच्छे से मैश करना है इसमें, और उस आवश्यकता अनुसार पानी डालकर इसे थोड़ा उबालना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था अभी अभी, वो डालेंगे, नमक डालेंगे और पानी आवश्यकता अनुसार डालकर इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। First of all, roast the moong dal in a heavy bottomed pan. Keep in mind that you need to roast it, which means you're not supposed to add oil. And once you've roasted the moong dal, keep it aside. Then in a grinder, grind the coconut, the cumin seeds, green chilies, turmeric powder, all of this together by adding a little water. Then set it aside. Then pressure cook the moong dal by adding water until cooked. Keep in mind that you need to wash the moong dal really well and only then pressure cook it, adding as much water as is required. Then keep in mind that the moong dal should be completely mashed in water. If you don't see that it is mashed, you can use a spatula or a spoon to mash it. Then add the ground paste that we made along with salt and water to the mashed moong dal and let it boil for some time. और जब हम देखेंगे कि हम दाल जो है वो बॉईल हो गया है, इसे आप आंच पर से हटा दें। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे जिसमें कि हम कोकोनट ऑयल गरम करेंगे, और उसके बाद जब तेल गरम हो जाए तो हम उसमें डालेंगे राई। और जब हम देखेंगे कि राई फटने लग गया है तब हम उसमें डालेंगे छोटा प्याज, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। और इन तीनों चीजों को हम जो है फ्राई करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद इस मिक्सचर को हम पोर करेंगे दाल के ऊपर। तो फिर लीजिए, हो गया हमारा परिप करी तैयार। इसे आप सर्व कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्लेट में आपको चावल डालना है, और चावल खासकर अगर बॉइल्ड राइस हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है इसके साथ। तो आपको बॉइल्ड राइस परोसना है, साथ में परिप करी और बीटरूट का तोरन और पपड़म। और हाँ, ये नहीं भूलें कि आपको घी जरूर डालना है। घी डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। So once the dal has started to boil, you can remove it from heat.
Then heat coconut oil in another pan and put some mustard seeds into it and wait until the mustard seeds start spluttering. Then add the small onion which were thinly sliced along with the curry leaves and red chilies. Fry until the small onion becomes golden brown. Then pour this mixture over the cooked dal and your paripu curry is ready to be served. You can serve it hot along with rice. We prefer serving it along with boiled rice and along with beetroot toran and papadam. Don't forget to drizzle some ghee on the curry and have it, because this ghee adds a nice flavor and a taste to the combination of paripu curry and papadam along with boiled rice. तो श्रोताओं, हमें बताना ना भूलें कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। और हाँ, एक और बात आपको बताना जरूर चाहूंगी मैं जाते जाते कि अगले ही एपिसोड में 2 से 3 एपिसोड में हम आपको इसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन खाए जाते हैं और क्या परोसे जाते हैं वो हम बताएंगे। तो इसीलिए आपको द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट सुनते रहना है। That's right. We are going to come to you with some of these very nice combinations that go along with paripu curry, like the beetroot toran that we spoke to you about, and also another surprise recipe in the next couple of episodes. So keep listening to the Taste of India podcast. Is that it for today, Pooja? That's it. So that's it for this week's episode. I hope you enjoyed this episode. If you did, don't forget to give us a rating and a genuine review on Apple Podcasts. You can listen to the Taste of India podcast on any of your favorite podcasting platforms, because we are available on almost all the podcasting platforms including Hubhopper and Audioboom. We'll come back again the next week with another tasty recipe. Until then, do visit thetasteofindia.com for printable recipe cards and a lot of tasty recipes, and you can comment in there and tell us your thoughts about the recipes that we bring to you. So keep listening to the Taste of India podcast until the next week when we come back again with another tasty recipe. This is goodbye from Dilip And goodbye from Pooja. You all have a wonderful week ahead.